हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। तो बच्चों, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा बिकॉज तबीयत ख़राब करने के कारण मैं इस वीक वीडियोस नहीं डाल पाया, इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक का जो फ्राइडे को मैं वीडियो डालता हूँ गाइस, वो मैं आज डाल रहा हूँ। इनऑर्गेनिक का रिएक्शन के ट्रिक्स के मैंने आपको बोला था कि मैं नीट के एग्ज़ाम तक जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को, जैसे रिएक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी मैं ट्रिक्स दूंगा आपको, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे गाइस, आज हम लोग ट्रिक्स देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स के हीटिंग इफेक्ट की ट्रिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। क्लियर, ऑक्सो एसिड के हीटिंग इफेक्ट की ट्रिक्स देखेंगे गाइस हम लोग। क्लियर। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं केस वन ले रहा हूँ। अब ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं भाई? एसिड के जिसके अंदर ऑक्सीजन हो और क्या हो, हाइड्रोजन हो, और साथ में एक क्या हो, नॉन मेटल हो। क्लियर। क्योंकि एसिड क्या होता है? नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है। बेस क्या होता है? मेटल के ऑक्साइड। मतलब मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक करेक्टर के। और एसिडिक के, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक करेक्टर के। तो ऑक्सो एसिड पढ़ रहे, इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, राइट। तो यहाँ पर अपन केस वन ले रहे हैं गाइस। सबसे पहले केस वन लेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो अगर हम लोग क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की बात करें, अब सबसे पहले देख लेते कौन कौन से होते हैं। अगर ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की बात करूं तो मेरे पास कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स है? HClO है, HClO2 है, HClO3 है एंड HClO4 है। तो ये चार ऑक्सो एसिड्स है क्लोरीन के गाइस, जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, अगर आप नोटिस करो, अगर आप लोगों ने कभी इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करी है, तो जितने भी ऑक्सो एसिड्स है क्लोरीन के गाइस, सबके अंदर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ओड नंबर के अंदर प्रेजेंट है। जैसे इसके अंदर देखो तो मैं यहाँ पर कितनी है, +1, +3, +5, +7। मतलब क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सारे क्या है? ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल क्लोरीन एटम इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब देखो इसका लॉजिक क्या है। तो देखो जनरल लॉजिक जो होता है, जनरल लॉजिक जो होता है वो क्या होता है कि यदि हम लोग किसी भी ऑक्सी एसिड को अगर हम लोग हीट करते हैं, किसी भी ऑक्सी एसिड को हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है? वो ऑक्साइड्स बनाता है गाइस। ऑक्साइड्स, और क्या देते हैं हमें? वाटर देते हैं। ऑक्साइड्स बनाते हैं और क्या देते हैं? वाटर देते हैं, ठीक है। ये तो क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको जनरली बुक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। इट इज़ अ जनरल कॉन्सेप्ट। क्लियर। कि किसी भी ऑक्सी एसिड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड में टूटेगा और वाटर देगा। अब देखो मेरा ट्रिक क्या है, ठीक है ना। अब देखेंगे भाई हम लोग आरबी ट्रिक देखेंगे भाई, ठीक है। और आरबी ट्रिक तो आपको पता ही है हर बार कितनी बहुत धांसू होती है, ठीक है। तो आरबी ट्रिक से तो बहुत सारी मुश्किलें जो है वो आसान हो जाती है। तो अब देखते हैं आरबी ट्रिक भाई। आरबी ट्रिक क्या किसके लिए वैलिड है? क्लोरीन के ऑक्सो एसिड के लिए। तो आरबी ट्रिक में पहला स्टेप अपन को क्या करना है? अपने को सबसे पहला करना है डबल द ऑक्सी एसिड्स। कि ऑक्सी एसिड्स को, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स को डबल कर लो। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डबल द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। एंड दूसरा क्या है? देन रिमूव वाटर, वाटर रिमूव कर दो। क्लियर। क्या लिखा दोबारा बता देता हूँ, डबल द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड देन रिमूव वाटर। जैसे एग्जांपल देखते भाई, तो सॉलिड सा लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अभी अभी आप लोग बोलोगे यार अभी चेक करते हैं ये क्या है, ठीक है। कि जैसे HClO लिया, HClO को हीट करना है, अब मुझे नहीं पता क्या बनेगा, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको डबल कर दो। अच्छा डबल कर दिया, डबल करते ही क्या बना? H2Cl2O2। क्या यही बनेगा? इसको डबल करूंगा तो यही बनेगा, H2Cl2O2। अब इसमें से वाटर निकाल दो, कितने वाटर निकलेंगे भाई? मेरे को तो एक निकलता हुआ दिख रहा है, या दो निकल जाएगी? एक ही निकलेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन ही है। तो अब एक ऑक्सीजन बच गया, दो क्लोरीन बच गए, मतलब ऑक्साइड कौन सा बन गया? Cl2। तो हमने पीछे क्या लिखा था गाइस? हम लोगों ने लिखा था पीछे कि ऑक्सी एसिड को हीट करने पे ऑक्साइड बनता है और वाटर निकलता है। तो देखो यहाँ पर भी यही हो रहा है,
एक ऑक्साइड बन रहा है और एक वाटर निकल रहा है। तो यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो मज़ा आ गया। क्लियर गाइस, ये तो बहुत मज़ा आ गया भाई, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखो एक और ख़ास बात बताता हूँ, क्या यहाँ पर क्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब भी कोई ऑक्सी एसिड को हम लोग हीट करते हैं ना, उसमें जो ऑक्साइड बनता है उसमें दोनों की स्टेट जो सेम एटम की दोनों जगह स्टेट क्या होती है, सेम होती है। मतलब यहाँ पर क्लोरीन +1 है तो ये ऑक्साइड में भी +1 में ही रहेगा। मतलब ये ऑक्साइड हमेशा वैसा ही बनाएगा जिसमें ये क्लोरीन क्या हो, +1 के अंदर हो। क्लियर, ये तो मौज हो गया। अब देखते रहे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अब मान लो हमने बनाया HClO2। ठीक है, HClO2 करा, इस HClO2 को मुझे हीट करना है। क्या करूँगा, सबसे पहले डबल कर दूँ इसका, ट्वाइस करूँगा तो H2Cl2O4, ये हो गया ना इसका ट्वाइस, इसका डबल ये हो गया H2Cl2O4। इसमें से वाटर निकाल दो, कितने वाटर निकल सकते हैं भाई, 2 वाटर मैं सोच रहा हूँ, 2 वाटर नहीं, एक ही निकलेगा। ठीक है, एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गाइस 2 है यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 होने के कारण यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक ही निकलेगा। क्लियर, तो हमने क्या यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब कितना बच गया भाई, 3 ऑक्सीजन बच गए और 2 क्लोरीन बच गए। तो यहाँ से जो ऑक्साइड बना वो बना Cl2O3। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर स्टेट चेक करूँ तो यहाँ पर भी +3 है और यहाँ पर भी कितनी है गाइस, +3 है। देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम आ रही है। अब बात करते हैं, मान लो अगला ले लेते हैं HClO3। किसी मर्जी का कर लो आप, 4 ही तो अपने पास ऑक्सी एसिड है, सबके अंदर वैलिड है। ट्वाइस करो H2Cl2O6। क्लियर, कितना, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल एक ही निकल रहा है। यहाँ पर कितना बच गया, Cl2O5 बच गया। देखो रिएक्शन सिंपल। बैलेंस तो आप लोग कर ही सकते ना, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, टाइम खराब होगा, क्या फ़ायदा है। ठीक है, बैलेंस आप लोग कर सकते हैं। तो HClO4 हीट करा, ट्वाइस कर दो इसका H2Cl2O8, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और क्या बच गया, Cl2O7। आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं, हर किसी में सेम आएगी। क्लियर, क्लियर गाइस, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्लोरीन के तो हमने ऑक्सी एसिड्स के ट्रिक्स देख ली। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स की बात करूं तो 2 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक तो HNO2, एक HNO3, तो 2 ऑक्सी एसिड्स होते हैं। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पर +3 और यहाँ पर कितनी होगी, +5। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑड में ही है। क्लियर है गाइस। अब आरबी ट्रिक क्या है, सेम ट्रिक पे गाइस, इसमें भी सेम ट्रिक है जो आरबी ट्रिक है। अब देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या गाइस, सेम है। क्या, वही 2 स्टेप करने हैं। सबसे पहले डबल कर लो, डबल द ऑक्सी एसिड्स, डबल द ऑक्सी एसिड्स। क्लियर, एंड देन उसके बाद रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, तो सबसे पहले ऑक्सी एसिड को डबल कर लो, उसके बाद वाटर रिमूव कर दो। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिया HNO2, HNO2 को मुझे हीट करना है। सबसे पहले क्या करूँ, इसको डबल कर लेता हूँ। इसको डबल करूँगा तो क्या बनेगा, H2N2O4। क्लियर, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बचा क्या, N2 बचा और O3 बचा, तो N2O3। देख लो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है। इसका मतलब अपनी रिएक्शन सही है, बैलेंस तो आप लोग कर ही लोगे। क्लियर, इतना क्लियर है गाइस। चलिए अब देखो, जैसे HNO3 देख लिया, HNO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या कर लो, इसका ट्वाइस कर लो। ट्वाइस करा H2N2O6, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और साथ में क्या बच गया, N2O5। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि N2O5 जो है वो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन परिवार का, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है गाइस। तो ये तो यार, ये तो सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, तो मौज हो गया गाइस। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीक़ों से हम लोगों ने रिएक्शंस को सॉल्व कर लिया। अब अगला देखते हैं, थर्ड, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। क्लियर, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की बात करें, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर में अपने पास ऑक्सी एसिड कौन कौन से हो गए, एक तो होगा H2SO4, H2SO3। क्लियर,
H2SO4 एंड H2SO3। क्लियर है गाइस। अब देखो यहाँ पर क्या अपना इनका ट्रिक देखना है, तो आरबी ट्रिक क्या है अपने पास, सेम है गाइस आरबी ट्रिक। ठीक है, हर जगह अपना कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, डबल द ऑक्सी एसिड। भाई ऑक्सी एसिड को डबल कर दो। क्लियर। आफ्टर दैट रिमूव वाटर। क्लियर, रिमूव वाटर। इज दैट क्लियर गाइस। तो देखो भाई कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब देखना, पहला एग्जांपल करते हैं। मान लो हमने ले लिया H2SO4 लिया, इसको हीट करा, इसको कर दो क्या, डबल। डबल करा तो क्या बनेगा बच्चों, H4S2O8 बना। क्लियर। अब इस H4S2O8 में से मैं वाटर निकाल देता हूँ। कितने वाटर निकल सकते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन तो सारे गए, ऑक्सीजन कितने चले गए, ऑक्सीजन चले गए 2, बचे कितने, 6 बचे क्या, 6 बचे गाइस। अब यहाँ पर 6 बच गए, देखना अब 6 बच गए तो क्या बना यहाँ पर H2O6 जो है H2O6। तो ये तो कुछ होता नहीं है, तो ये तो यार रिएक्शन गलत हो गया। फिर इसका मतलब यहाँ पे तो लग नहीं रहा ट्रिक, यहाँ पे भी लग रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भी लिख रहा है। दिक्कत क्या है, बस यहाँ पर अपने को याद रखना है कि ये जो वाटर है ना, ये हमेशा वाटर का यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल निकालना है। बस अपने को सल्फर वाले के अंदर याद क्या रखना है कि अगर सल्फर का ऑक्सी एसिड आ गया तो वाटर मॉलिक्यूल जितने मर्जी नहीं निकालने, कितने निकालने, एक ही निकालना है। अब देखो ट्रिक बड़ा ज़बरदस्त काम आएगा। देखो देखो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। H2SO4 हीट करा, इसको डबल कर लो, H4S2O8, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो, ये बचा। कितना बच गया भाई, हाइड्रोजन कितने बच गए, 2 बच गए, सल्फर 2 बच गए, ऑक्सीजन 7 बच गए। तो क्या बना H2S2O7। क्या बन गया गाइस, H2S2O7 प्लस वाटर। और अगर आपको पता है कि ये H2S2O7 इसको क्या बोलते हैं गाइस, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर आप लोगों ने अगर ये नाम कभी ना सुना हो तो आप लोगों ने सुना होगा ओलियम, सुने। तो दिस इज द ओलियम गाइस, H2S2O7 इज कॉल्ड द ओलियम। क्लियर। तो देखो यहाँ पर ट्रिक वैलिड होगी। तो अपने को क्या देखना है, इसलिए मैंने जान करके पहले गलत करवाया ताकि आप लोग ये गलती ना करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ट्रिक लगानी है, क्योंकि ट्रिक लगाने को तो सीखना पड़ेगा। ट्रिक लगाने को सीखोगे अगर आप ट्रिक लगाना, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर। तो इसका मतलब सल्फर कंटेनिंग ऑक्सी एसिड्स में अपन को ध्यान रखना है कि एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, चाहे एक से ज़्यादा क्यों ना निकलते हो। क्लियर। अब दूसरा क्या है, H2SO3, भाई इसको डबल कर लो। डबल करेंगे तो इसको क्या आएगा, H4S2O6। क्लियर। एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, 2 सल्फर बचे, 5 ऑक्सीजन बचे। क्या बनता है इनसे, H2S2O5। क्या इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज द पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्लियर, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है। तो ये बन गया, देखो कितनी धमाकेदार ट्रिक थी। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर। तो ये था अपना, और किसका रह गया, फॉस्फोरस का भी देख लेते भी हम लोग। अब मान लो अगर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस आ जाए, मान लो फॉस्फोरस के भी तो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। देख लो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स देखने हैं हम लोगों को। क्लियर है गाइस। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कौन कौन से होते हैं। भाई हम लोग देखेंगे ये होते हैं H3PO2, H3PO3, क्लियर, H3PO4। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के अंदर अभी तक जो हमने तरीका देखा वो तरीका नहीं लग सकता। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वाटर निकाल रहे थे, और वाटर के निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। भाई बॉडी के अंदर जब पानी खत्म होता है तो हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता है, हम लोग ORS पीते हैं। ठीक है ना, ORS का घोल पीते हैं हम लोग। तो वैसे ही क्या है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे, तो उसका मतलब डिहाइड्रेशन होना कि पानी की कमी हो गई। तो फॉस्फोरस के अंदर सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो देखो भाई अब यहाँ पर नई ट्रिक क्या भाई, देखना नई ट्रिक, सिर्फ फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के साथ यही काम होगा।
तो फॉस्फोरस का हम लोग देखते हैं गाइस कि फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5, मिनिमम कितनी होती है, -3। तो याद रखना गाइस, फॉस्फोरस जो है वो कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्लियर। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इन दीज ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रोपोर्शनेशन डू नॉट अक्कर, डिसप्रोपोर्शनेशन डू नॉट अक्कर। तो अब यहाँ पर सोचो, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि यार यहाँ पर वो डबल वाला ट्रिक तो लगेगा नहीं, मतलब डिहाइड्रेशन वाला तो काम आएगा नहीं। तो यहाँ पर काम क्या आएगा, ये डिसप्रोपोर्शनेशन वाला फंडा काम आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल देखना, जैसे मान लो मैं H3PO2 ले लूँ, क्या H3PO2 में अगर मैं फॉस्फोरस की स्टेट निकालूं तो क्या +1 आएगी। अब मैंने बोला आपको कि ये डिसप्रोपोर्शनेट करता है, सिर्फ 2 ही स्टेट नहीं करती। कौन कौन सी नहीं करती, हीट करूंगा इसको मैं तो +5 मतलब मैक्सिमम वाली और सबसे मिनिमम वाली, तो क्या +1 वाला तो करेगा। अब डिसप्रोपोर्शनेट का फंडा क्या होता है कि सेम एलिमेंट अपने मैक्सिमम मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी होता है, उसका रिडक्शन भी होता है। तो मतलब देखो +1 से ये मिनिमम में किस में जा सकता है, +1 से मिनिमम में जाएगा तो कौन सा बनाएगा, PH3 बनाएगा। भाई यहाँ पर इसकी स्टेट कितनी होगी, -3। तो मिनिमम सबसे ज़्यादा कम तो यही बन सकता है, PH3। अब इससे मैक्सिमम में क्या बना लेगा ये, H3PO3। राइट गाइस, क्या बना लेगा ये, H3PO3। क्या H3PO3 में कितनी स्टेट आएगी, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 +3। अब आप लोग को दिख रहा है गाइस कि H3PO3 के अंदर फॉस्फोरस +3 में, इसका मतलब ये भी तो डिसप्रोपोर्शनेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये डिसप्रोपोर्शनेट करके क्या बना लेगा, H3PO4 प्लस का PH3, क्योंकि एक मैक्सिमम में जाता है एक मिनिमम में जाता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि जब मैं H3PO2 को हीट करता हूँ तो प्रोडक्ट बनता क्या है। तो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है H3PO4 और PH3। क्लियर। बैलेंस आप लोग कर लोगे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस इट। तो हमने देखा कि जैसे ही H3PO3 बना, H3PO3 खुद भी क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, और जिससे क्या होता है H3PO4 बनता है और साथ में क्या बनता है, PH3 बनता है। अब बैलेंस तो आप लोग कर ही लोगे। क्लियर। तो अब देखते हैं आगे। तो ये क्लियर है बात भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं कि मान लो H3PO3 आ गया, तो H3PO3 में फॉस्फोरस की स्टेट में +3 में, इसको हीट करेंगे डिसप्रोपोर्शनेट करेगा तो क्या होगा भाई, एक अपनी मिनिमम में जाएगा और एक मैक्सिमम में जाएगा। तो मैक्सिमम इससे ऊपर कौन सी होगी, H3PO4 वाला, जिसमें कितना होगा, +5। अच्छा, मिनिमम में किस में जाएगा अब ये अपनी से, अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है गाइस, ये PH3 में भी जा सकता है और H3PO2 में भी जा सकता है। अगर ये H3PO2 में गया, तो ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर H3PO2 या PH3 दोनों में जा सकता है। अगर ये H3PO2 में गया तो ये फिर वापस से डिसप्रोपोर्शनेट होगा और क्या बना लेगा, H3PO4 प्लस का PH3। तो अल्टीमेट अगर आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओ तो आप क्या करोगे, H3PO3 को हीट करवाओगे, आपको पता है डिसप्रोपोर्शनेट करेगा, एक मैक्सिमम में जाएगा एक मिनिमम में जाएगा। तो अगर आप गलती से PH3 की जगह H3PO2 लिख गए तो वहां पर एकदम से आपके दिमाग में स्ट्राइक होना कि चाहिए कि H3PO2 तो यार फिर डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, और डिसप्रोपोर्शनेट हो गए H3PO4 और PH3 बना लेगा। इसका मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट तो यही बनेंगे। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं H3PO3 का, बैलेंस आप लोग कर लोगे तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा H3PO4 प्लस का PH3 ये बनेगा। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस। अब देखते हैं H3PO4, इसको अगर मैं हीट करवाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखें तो H3PO4 में क्या फॉस्फोरस की स्टेट कितनी है गाइस, फॉस्फोरस की स्टेट कितनी है, +5। और हमने स्टार्टिंग में आरबी ट्रिक में क्या लिखा कि अगर फॉस्फोरस मिनिमम या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो फिर वो डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के लिए थोड़ा सा फंडा चेंज है। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इस वाले मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दो। सबसे पहले वाटर निकाला तो क्या बचा, HPO3, क्या बचा HPO3 और प्लस वाटर आ गया। क्लियर है, HPO3 प्लस वाटर आ गया। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर भाई, यहाँ पर लिख दिया HPO3 प्लस का वाटर।
अब क्या करना है, जैसे ही HPO3 बना, इसके अंदर स्टेट कितनी होगी, देखो भाई ये अभी भी +5 में है, तो अभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं होगा, क्लियर। अब क्या करो, इसका कर दो ट्वाइस, क्या कर दो इसका ट्वाइस, तो ट्वाइस करूंगा तो मैं देखना ट्वाइस कर दिया मैंने इसका, अब इसका कर दिया ट्वाइस, तो क्या बना H2P2O6। H2P2O6 को जब हम लोग हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो यहाँ से क्या है, बस पानी निकालो और क्या करो और ऑक्साइड बना दो, कौन सा बन गया P2O5। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, एनसीईआरटी में आपके दे रखी है। यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन अक्कर होगा। अगर यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर क्या लग रहा है गाइस, डिहाइड्रेशन हो रहा है। बट वो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी थोड़ा सा एक स्टेप करके है, तो ये आपको याद रखना होगा। बट इसका भी आपको लॉजिक बता दिया है कि किस तरह से होगा, कि हम लोग इतना तो कंफर्म है ना कि डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, तो दूसरा अपन क्या सोच लेंगे, डिहाइड्रेशन, क्लियर। तो ये था आपके ऑक्सी एसिड्स का बच्चों ट्रिक, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि जितनी भी नई वीडियोस आएगी चैनल पे गाइस, उनको आप सबसे पहले देख सके, क्लियर। तो नीट 2020 के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, कल जो है वो मेरा लाइव सेशन है गाइस यूट्यूब के ऊपर। आप लोग के जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिगार्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, वो सभी आप डिस्कस कर सकते हैं। कल लाइव है यूट्यूब पर, 5:30 से स्टार्ट होगा, 6:30 तक चलेगा, 1 घंटे का लाइव सेशन रहेगा, क्लियर है। तो आप सभी आए और उस लाइव सेशन के अंदर जो भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग लाइफ, ठीक है, कि रिगार्डिंग सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी प्रॉब्लम्स को आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा, सारी प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन दूंगा, क्लियर। तो चलिए गाइस, कल 5:30 बजे एग्जैक्ट आप लोग तैयार रहे, लाइव सेशन के अंदर जुड़े, और आपके साथ मैं लाइव होऊंगा। आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने डाउट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको बढ़िया से बढ़िया, जो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्लियर। चलिए गाइस, ओके, बाय बाय, एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2020 एग्जाम। और बिल्कुल फोड़ के आना है गाइस, बिल्कुल एकदम बढ़िया नंबर लाने हैं, केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल फोड़ के आना है और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी फोड़ के आना है, और ऐसे ही मैं आपको ट्रिक्स देता रहूंगा, क्लियर। चलिए।